So there is an Indian proverb that says everyone is a house with 4 rooms. हर एक के पास एक घर है जिसके 4 कमरे हैं. अब फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल. आपके घर के 4 कमरे हैं, तो ये 4 कमरे क्या? मोस्ट ऑफ अस टेंड टू लिव इन वन रूम. हम में से ज्यादातर सिर्फ एक कमरे में लोग रहते हैं. यानी कि सिर्फ फिजिकल के पीछे पड़ेंगे, फिजिकल के पीछे पड़ जाएंगे. जब रूहानियत का बुखार चढ़ेगा फिर जाके सबको सत्यानाश फेर देंगे, फिर जनाब चिल्ले पे निकल जाएंगे. वो लोग जो बड़े अच्छे ताल्लुकात जिनके हैं वो सारा दिन बैठ के लोगों से गप्पे मारते रहेंगे. वो कहते हैं हर वक्त एक कमरे में रहना पसंद करते हैं. Most of us tend to live in one room most of the time, but unless we go into every room every day, even if only to keep it aired, सिर्फ हवा के लिए भी अगर कमरे में नहीं ना जाएंगे, we are not a complete person and we cannot have the balance. That means इस्लाम, ये हिंदू का है. इस्लाम एक्चुअली कहते हैं इस्लाम में योगा क्यों नहीं है, इस्लाम में रिकी क्यों नहीं है, इस्लाम में ये मेडिटेशन क्यों नहीं है, जिक्र की महफिलें, रातों को जागना, ये आइसोलेशन की बातें हैं. दर्जत बढ़ना तो समझ आती है. ये जो मज़ारों पे होता है वो क्यों नहीं होता? बिकॉज इस्लाम इज अ कंप्लीट दीन. व्हेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्लोज द बुक एंड यू सेड वतीउल्लाह वतीउर रसूल, दैट मीन्स कि ऑल द गुड प्रैक्टिसेस of all the religion and the civilization which was required to keep you healthy and well, Allah subhanahu wa ta'ala made it an integral part of the deen. So now there is no need for yoga, there is no need for having excessive exercise. Exercise की जरूरत क्या पड़ती है? जब पहले आप कानून तोड़ते हैं, गंद वाला खाते हैं, वजन बढ़ जाता है. अब क्योंकि वजन वो तोड़ दिया बैलेंस, अब एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं उस वजन को लूज करने के लिए. इट्स नॉट अ डेली लाइफस्टाइल की जरूरत नहीं है. इफ यू हैव एन एक्टिव लाइफस्टाइल, इफ यू आर ईटिंग जैसे हदीस कहती है तो नहीं खाएं, और उसी तरीके से खाएं और वही खाएं, तो देयर इज नो नीड फॉर एक्सरसाइज. तो ये सिर्फ फर्क है. इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे लाइफस्टाइल के अंदर सब कुछ बता दिया गया है कि आपने हर कमरे को, आपने नौकरी भी करनी है, आपने तल्लुकात को भी, रहम के रिश्तों को भी निभाना है, आपने लोगों के जनाजे पे भी जाना है, प्यार मोहब्बत भी रखनी है, जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है, कमा के भी लाना है, खाना भी अच्छा है, नमाज भी पढ़नी है, वो अपने नफल भी पढ़ने हैं. तो बेसिकली यू आर विजिटिंग ऑल 4 रूम्स एवरी डे, कीपिंग यू हेल्थी. ओके, सो दैट बट आई कुड गेट ऑफ this quote. So what interesting a quote है, if an eye is replaced by we, even the illness becomes wellness. So I related with those 4 rooms, or ये I also related with what Arslan was telling you, we heal. Okay, we heal. It means के चारों डब्बों को पकड़ लो, चारों कमरों के अंदर विजिट करो. When one room is replaced by the 4 rooms, एक ही एक्सरसाइज के पीछे कि मैं तो बॉडी बहुत कॉन्शियस हूँ जी, मैं तो एक स्पेशल डाइट कर रहा हूँ, अगर आप उसको छोड़ दें और या फिर मस्जिदों के फेरे लगाना छोड़ दें, एक ही कमरे के बाद चारों कमरे में आए की बजाय 4 वही शुरू हो जाए, तो दैट इज हेल्थ, दैट इज वेलनेस. So healing which resolves through creating harmony in all these 4 rooms, ऐसी healing जो इन 4 कमरों के अंदर जाके आपको मिले, उसे वेलनेस कहते हैं. और इसके बड़े कॉन्सेप्ट हैं. 1995 में मैं इसको 360 वेलनेस, पहले उसको मैं स्पिरिचुअल हीलिंग कहता था, फिर मैं इसको 360 वेलनेस कहता था, फिर हमने इसको होलिस्टिक हेल्थ कहना शुरू कर दिया. अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ we are very happy people like me in this world. Now this is a acknowledged, globally acknowledged profession, and a new name has been given to this profession called integrated health.